तो सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों कि आप अगर पेपर आप दे चुके हैं तो आपकी आंसर की कब तक आएगी। क्योंकि आंसर की अभी अगर आएगी साथियों, तो जो बच्चे का स्कोर अभी 210 है, हो सकता है साथियों उसका 216 हो जाए, और हो सकता है बच्चों जो 210 है उसका और स्कोर घट के 200 हो जाए। क्योंकि साथियों अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो गलत हैं, तो उनका तो आपको नंबर प्लस होगा ही, और जो बच्चे अभी डाउट में हैं तो उनको भी बच्चे अभी जोड़े हुए हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे दोस्तों से बात की है, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो छात्र, मैंने उनसे भी बात की है, तो वो बता रहे हैं कि सर अगर रियल स्कोर देखे तो मेरा 192 बन रहा है। अगर मेरे 3 क्वेश्चन डाउट में है जो मैंने यूट्यूब चैनल से देखा है, हर जगह अलग अलग उसका आंसर बताया जा रहा है, तो अगर मैं उनको जोड़ लूँ तो 6 नंबर हमारे प्लस हो जाएंगे, तो मैं कितना हो जाऊंगा, 198 सर हो जाऊंगा। तो ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं, और साथियों कुछ शिफ्टों में अभी क्वेश्चन भी गलत आए हैं, तो उसका भी साथियों भी बच्चों को नंबर मिलेगा। और साथियों जो गलत क्वेश्चन होगा उसको सभी को फायदा होगा, जितने भी उस शिफ्ट में बच्चे होंगे उनको सभी को नंबर दे दिया जाता है। जैसा कि साथियों पिछले भी एग्जाम में हुआ था, 41,520 का भी मैंने पेपर दिया था, 49,568 का भी दिया था, साथियों वहाँ ऐसा ही हुआ था। और दूसरी बात करते हैं कि आंसर की कब तक आ जाएगी, तो मैं बता रहा हूँ कि 6 से लेकर 7 तारीख तक आपका जो है आपका देखने को मिलेगा आंसर की। और अगर पिछला रिकॉर्ड देखे साथियों तो ये 1 हफ्ता के अंदर ही 7 दिन में साथियों आपकी आंसर की जारी कर देता है, और बाकी साथियों जो प्रोसेस होता है भले ही कितना लेट हो जाए, पर आंसर की 1 हफ्ता के अंदर ही दे दी जाती है। और उसके बाद में साथियों देखते हैं कि आपकी पहले रनिंग होगा कि वेरिफिकेशन होगा। तो अभी तक का जो साथियों पिछला रिकॉर्ड रहा है कि तो वेरिफिकेशन सबसे पहले होता है, और आपका ही निश्चित ही साथियों वेरिफिकेशन पहले ही होगा। तो आपके लिए जो वेरिफिकेशन में साथियों कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, अगर डॉक्यूमेंट में क्या गलती है, तो उसके बारे में भी साथियों आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंत तक बने रहना है। अब हम साथियों देखते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। साथियों डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथियों डॉक्यूमेंट को बिल्कुल नहीं भूलना है, क्या क्या लेके जाना है। अगर अगर उस समय आप भूल गए ले जाने के लिए तो फिर साथियों आपको दिक्कत आ जाएगी। तो मैं बता रहा हूँ साथियों, सबसे पहले आपको आधार कार्ड रख लेना है, अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट और इंटर की मार्कशीट। और फोटो साथियों कितनी लगेंगे ये आपको बता दूं, कम से कम साथियों 30 फोटो लेना है, बिल्कुल नई फोटो। ये नहीं कि वो पुरानी वाली रखी है वो लेके चले गए, बिल्कुल लेटेस्ट फोटो रहनी है जो अभी की। जब आपका वेरिफिकेशन का नाम आएगा साथियों, आपका नाम आ जाएगा, तो जब बुलाया जाएगा तो बिल्कुल नई फोटो लेना है, उसी समय की 2-4 दिन पहले आपको खिंचवा लेना है। और एक चीज आपको साथियों यहाँ पे याद रखना है कि जाति प्रमाण पत्र वही लगेगा साथियों जो आपने फॉर्म भरने के समय लगाया था। ठीक है, फॉर्म भरने के समय जो जाति प्रमाण पत्र लगा था साथियों वही लगेगा, ना कि नया लगेगा ना पुराना लेंगे। जो आपने लगाया था उसी समय का मांगते हैं, तो ये आपको याद रखना है। और निवास साथियों ये भी साथियों वही है कि बिल्कुल वही लगेगा जो फॉर्म भरने के समय लगाया था। और सब पर आपको साथियों पता होगा कि जाति जो है साथियों किसकी लगेगी, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, बस इन्हीं की लगती है, और जनरल वालों की साथियों नहीं लगेगी। तो आपको ये भी बता दूं मैं। तो इस तरीके से साथियों आपको क्या है, ये डॉक्यूमेंट आपको कंप्लीट कर लेना है। और सभी की साथियों मैं बता दूं कि अगर हाई स्कूल इंटर हो, और फोटो साथियों बता दिया है, तो एक और जात निवास पत्र और ये अपना निवास प्रमाण पत्र, और इन सभी की और ये आधार की कम से कम साथियों मैं कहूंगा कि 10-10 फोटो कॉपी करा के रख लेना है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जरूर जाना है। ऐसा नहीं कि बस फोटो कॉपी लेके ही पहुंच गए, तो दिक्कत आ जाएगी आपको। तो साथियों हमारा पॉइंट है लास्ट, जो अगर नाम पता गलत है तो क्या करना है। क्योंकि साथियों अगर आधार कार्ड जो आपका है, ठीक है, तो आधार कार्ड में अगर अभी भी किसी बच्चे का अगर नाम पता गलत है, और धोखे में उसको पेपर में बैठा दिया गया था, और या उसकी डीओबी चेंज है, तो साथियों क्या करना है कि अभी से साथियों आपको आधार कार्ड को अपडेट करा लेना है। क्योंकि साथियों वहां पे बिल्कुल सेम वही आपकी डेट होनी चाहिए जो हाई स्कूल में है साथियों। क्योंकि कुछ चीजों की ऐसी भी चीजें होती है साथियों कि अगर आपके इंटर में साथियों थोड़ा बहुत नाम का इधर उधर होगा चल जाएगा, पर आपके जो हाई स्कूल की जो मेन मार्कशीट होती है साथियों वही मान्य होती है। क्योंकि साथियों अगर मेरा देखेंगे तो साथियों मेरे पिताजी का थोड़ा सा मिस्टेक था। अगर मेरे पिताजी का नाम देखेंगे तो मोहम्मद जाहिद है साथियों। तो वहां पे क्या हुआ था कि जो मेरी हाई स्कूल की मार्कशीट है साथियों, तो वहां पर ऐसे लिखा था, MOJ एक में कर दिया, और AHAD अलग कर दिया था साथियों। तो मैंने साथियों जो फॉर्म फिल किया तो मैंने यही करा दिया था, और इंटर में साथियों बिल्कुल सही था। इंटर में साथियों ये था, और हाई स्कूल में साथियों अलग अलग हो गया था साथियों। तो इससे साथियों वहां पर मुझे जब वेरिफिकेशन हुआ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ था। क्योंकि जो साथियों हाई स्कूल की मेन मार्कशीट होती है उसी को साथियों आधार बना के आपका वेरिफिकेशन होता है। तो हाई स्कूल की जो मार्कशीट में जो आपको डीओबी हो वही आधार कार्ड में रहनी चाहिए, वही सबसे साथियों सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधार कार्ड में कुछ अलग है उसमें कुछ अलग है। तो ये चीजें भी आपको याद रखना है। अगर आधार कार्ड तो साथियों आपका अपडेट हो जाएगा, पर जो चीजें आपको सही नहीं हो सकती हैं अब जैसे कि आपने जाति निवास जो आपका है उसमें थोड़ा नाम सा अलग था, और कोई डॉक्यूमेंट में नाम अलग है, तो उसके लिए साथियों आप क्या बनता है, एक एफिडेविट बनता है, जाके कचहरी में साथियों आप बनवा सकते हैं। उसमें जिस जिस डॉक्यूमेंट में साथियों आपकी गलती है उसी उसी डॉक्यूमेंट को उसमें लिखवा के आपको एफिडेविट बनवा लेना है, तो वो भी लग जाता है साथियों। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको यहाँ तक चीजें सब समझ में आ गई होंगी। अगर चीजें समझ में आ गई तो साथियों वीडियो को यार अभी से लाइक कर देना है।
और साथियों हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा कि वैकेंसी के बारे में आपको बताऊंगा कि कुछ चीज़ें साथियों हमको पता चली हैं कि कब तक आपकी वैकेंसी आने वाली है। बिल्कुल साथियों सटीक जानकारी लेके आपको आने वाला हूँ। तो मिलते हैं फिर साथियों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।